हेलो स्टूडेंट्स, कैलकुलस के डिफरेंशिएशन वाली हमारी इस क्लास में कल हम लोगों ने यानी कि जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी कुछ फॉर्मूलाज हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। आज एक नेक्स्ट फॉर्मूला हम इसमें यूज कर रहे हैं फॉर द डिफरेंशिएशन, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ two function, means two functions are multiplied, means ex is multiplied with the log x and sin x multiplied with the tan x, whatever। यानी दो functions को अगर आपस में multiply कर दिया जाए और उनका differentiation की बात की जाए तो how can we find out their differentiation। इसको अगर हम कहें तो एक नेम इसको दे देते हैं, ये इन जनरल हमारे द्वारा ही दिया गया नेम है, इसको कहीं ओपन नहीं करते हम लोग। दिस इज अ पकड़ो छोड़ो मैथड। व्हाट इज दैट? यानी पकड़ो छोड़ो मैथड मतलब सबसे पहले u को फ्री कर दिया और किसका डिफरेंशिएशन कर दें, जो सेकंड फंक्शन है उसको पकड़ के उसका डिफरेंशिएशन कर दें। क्लियर? फर्स्ट को फ्री किया, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर दें, प्लस अब किसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, v का डिफरेंशिएशन हो गया तो v को फ्री कर दें, और किसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, u का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था तो u को डिफरेंशिएट कर दें। समझ में आ रहा है? दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाइड हैं तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन को फ्री किया, जो सेकंड फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था उसको क्या कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन हम यहां करेंगे, प्लस जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको फ्री किया और किसको ले लेंगे, सेकंड जो डिफरेंशिएशन जिसका नहीं हुआ था उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। जरा एग्जांपल की फॉर्म में इसको देखें तो कैसे यूज करें। वी आर टेकिंग दैट डिफरेंशिएशन ऑफ ex into log x मीन्स ex is multiplied with the log x। दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन आपने यहां देखा, दो फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर रखा है, कैसे करेंगे, दिस इज u एंड दिस इज v। तो पहले किसको फ्री करेंगे, ex को आपने फ्री किया, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, log x को। अभी नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल हमने लिख दिया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x, प्लस किसका डिफरेंशिएशन यहां हो जाएगा, log x को हमने डिफरेंशिएट वाली फॉर्म में ले लिया है, देन वी हैव टू फ्री दैट, so it will be log x and differentiation of किसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म में नहीं हुआ था, ex का, then it is ex। so u differentiation of v plus v and differentiation of u, the first function is that। now नेक्स्ट स्टेप में आप इसका डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इसको कंप्लीट करके ex का कोई डिफरेंशिएशन होना ही नहीं था, इसको फ्री किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, differentiation of log x, what is the differentiation, 1 by x, yes it is 1 by x, so ex and differentiation of log x is 1 by x plus log x as it is, because there is no differentiative term in front of that log x। log x के साथ कोई differentiative term नहीं है तो इसको as it is लिखा है। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ex का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ ex इज ex, देयर इज नो चेंज इन द ex, सो डिफरेंशिएशन ऑफ ex इज ex, सो इट्स आवर आंसर ex 1 by x प्लस log x ex। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज कर लें, ex को कॉमन ले लें तो ex विल बी 1 by x प्लस log x, 1 by x plus log x, that is the answer for that। So you can differentiate when two functions are multiplied, ex with log x, so ex separate किया, differentiation of log x plus log x into differentiation of ex, differentiation of log x is 1 by x, log x as it is, ex का differentiation ex। इसको आगे आप solve करना चाहें तो you can common ex, then it is 1 by x plus log x। Similarly one more example you can take। Second example, differentiation of sin x into cos x, means sin x is multiplied with cos x, so what is u, sin and v is cos x। so सबसे पहले क्या करेंगे, you just free the sin x, u को फ्री किया, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का, इसको फ्री किया, दूसरे को पकड़ के उसका क्या कर दिया है, डिफरेंशिएशन, प्लस किसको फ्री कर देंगे, cos x को, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d by dx ऑफ sin x।
क्लियर? एक को फ्री किया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको फ्री किया, और जिसका नहीं हुआ था उसका डिफरेंशिएटिव वाली फॉर्म में हमने इसको यूज किया. सो यू कैन राइट दैट sin x एज इट इज. यस, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, differentiation of cos x is minus sin x. Very good. This is minus sin x plus cos x as it is, and differentiation of sin x is cos x. This is cos x. Good. So it is minus sin square x plus cos square x. So you can solve. This is the method. U into V means when two functions are multiplied, we can differentiate them in this way. Okay, so note down this. So this is differentiation of sin x cos x is minus sin square x plus cos square x. So these two questions are based on UV method. We call it UV method, means two functions are multiplied there, u into v, and you can solve by the formula u dv by dx plus v du by dx. Now if one function is divided by the another one, means u by v. So the next formula is u by v, means one function is divided by the another one. तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड कर दिया जाए तो फॉर्मूला विल बी दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी. कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल v, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है. फाइन. एंड ऊपर क्या करेंगे, v डी यू बाई डी एक्स माइनस किसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, u का, इंटू क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स. बीच में माइनस साइन यूज करना है. डिवाइड करेंगे किससे, वी स्क्वायर से, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाय डी एक्स. इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं जरा इसको चेक करें. एग्जांपल इज डिफरेंशिएट ई एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स. ई एक्स को किससे डिवाइड कर रखा है, साइन एक्स के. किसी भी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन से डिवाइड कर दें और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहां u इज ई एक्स एंड v इज साइन एक्स. इसको आइडेंटिफाई कर लेना है. क्या होगा, v का क्या करना है, स्क्वायर. इसका मतलब साइन का स्क्वायर. वी कैन राइट इट साइन स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर एक्स. वी कैन राइट इट साइन स्क्वायर एक्स लाइक दैट. सो ई एक्स, यहां क्या यूज करेंगे, v का वैल्यू साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, u का. यहां u की जगह कौन है, ई एक्स. सो इट इज ई एक्स माइनस साइन. एंड देन किसको फ्री करना है, u को फ्री करना है, यानी ई एक्स का, क्योंकि ई एक्स का डिफरेंशिएशन यहां हो चुका है तो ई एक्स को फ्री किया. डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, v का मतलब साइन एक्स का. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको, जो वैल्यूज हमें गिवन थी और v की, वो हम यहाँ पुट करेंगे. हमने देखा कि साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स माइनस ई एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स. तो कैसे सॉल्व करें, साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स का डिफरेंशिएशन इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज किया है हमने, ई एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स इज ई एक्स. ब्रैकेट में लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ई एक्स एज इट इज, then differentiation of sin x is cos x. Yes, it is cos x. तो ex into cos x divided by it is sin square x. तो यहां हम क्या कॉमन ले सकते हैं, we can common the ex term here. So ex को कॉमन ले लें. ब्रैकेट में क्या होने वाला है, sin x minus cos x divided by sin square x. ओके, सो दिस इज u बाई v. सिर्फ फॉर्मूला लर्न करें और फॉर्मूले के बिहाफ पर आपको लगना है कि u का वैल्यू क्या गिवन है, v का वैल्यू आपको क्या प्रोवाइड किया है, और उसको सॉल्व करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें. जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन के बाद अब हमारी मैथमेटिक्स से हम कितना इसको सॉल्व कर सकते हैं.
ठीक है। तो मैथ्स के पार्ट के अकॉर्डिंग इसको जितना सॉल्व किया जा सकता है वो आप यहाँ पर सॉल्व कर ले, वैसे डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, इस टर्म के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा। फाइन है, नोट डाउन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज d by dx is sin x by cos x. This question we have to be solved with the u by v method also. So कैसे solve करें? u by v, square of v square means cos square x. Then cos x को free किया and differentiation of u का मतलब sin x. So differentiation of sin x. Put minus here and free the sin x here and differentiation of cos x here. Same formula. So cos x, differentiation of sin x is also cos x and it is minus sin x, and differentiation of cos x is minus sin x divided by cos square x. Cos into cos is cos square x and minus minus is plus, sin x into sin x is sin square x divided by cos square x. Fine. So an integrometry, sin square x plus cos square x is 1. So it is 1 and divided by cos square x. And you know very well, 1 by cos is sec. It is 1 by cos square x. So the result is sec square x. और वैसे भी देख सकते हैं हम, sin x upon cos x is tan x and differentiation of tan x is sec square x. So differentiation of tan x is sec square x. So you can note that differentiation of sin x by cos x is cos sec square x. Okay, so these are the questions which are based on u by v, and previously we discussed differentiation of u into v. तो प्रैक्टिस के लिए आप किन्हीं भी दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके देखें, किन्हीं भी दो फंक्शन का आप क्या कर देंगे, डिवाइड करके देखें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा, आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इन दोनों फॉर्मूले की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। ओके, एंड नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिक्स में हमारे लिए कहाँ यूज होना है कैलकुलस का ये डिफरेंशिएटिव पार्ट यानी डिफरेंशिएशन हमारे लिए कहाँ यूज होना है उसके बारे में हम बात करें। देखो डिफरेंशिएशन हम कहाँ यूज करते हैं, आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था और 11th में भी हम डिस्कस करेंगे। टर्म आएगा हमारे पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करें तो वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी इज द rate of change of displacement. What is that? Rate of change of, वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने वेक्टर फॉर्म यहां पर यूज किया। What is velocity? The rate of change of displacement, यानी क्या हो गया हमारे लिए, तो ये क्या है, डेरिवेटिव फॉर्म, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब S इज डिस्प्लेसमेंट, सो इस डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन कर दें। डिस्प्लेसमेंट का किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी देयर। ऐसे आपको पता है एक्सेलरेशन इज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका सिंपल सा मीनिंग हमारे लिए तो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में नजर आ रहा है। इफ यू हैव द वेलोसिटी, क्या कर दिया जाए, विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन हम कर दें, वी विल गेट द एक्सेलरेशन। तो एक तरह से देखा जाए तो डिफरेंशिएशन में अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और उसका हम डिफरेंशिएशन कर दें, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी देयर। और वेलोसिटी आने के बाद उसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो फिजिक्स में तो हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन्हीं टर्म्स की बात करनी है। फोर्स की बात करनी है, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए। तो a फाइंड आउट कर लिया जाए और m से मल्टीप्लाई कर दें, तो a फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए डिफरेंशिएशन का यूज हो गया। तो हमें क्या गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा,
हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा. सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स. तो साइड में आप इसको ऐसे नोट कर लें, या मैन उसमें यूज कर लो, मैन उसमें आप मेंशन कर लो कि v इज ds बाई डी टी, a इज dv बाई डी टी, मैन उसी में नोट करते चलेंगे. और ये फॉर्म हमें जरूर याद रखनी है कि डिफरेंशिएशन में क्या ऑर्डर होगा, डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और वेलोसिटी आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हमारी थीम होगी, और इसी थीम पर अब जरा क्वेश्चंस देखें. लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक हमने जितने फॉर्मूले देखे एक्स की टर्म में देखे, डिस्प्लेसमेंट की मतलब एक्स फंक्शन की फॉर्म में, लेकिन अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन चीजों की बात करनी है तो फंक्शन किसका होना चाहिए, किसका फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये सब किसके रिलेटिवली हमने इनको डिफरेंशिएट करना है, टाइम का. यानी जो भी फंक्शन गिवन होगा दैट शुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम. टाइम का फंक्शन होना चाहिए, टाइम का फंक्शन होगा तो हम इसको निकाल पाएंगे. जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए, if displacement is given, as is the displacement, it is given that t cube I cap plus t square j cap plus t k cap. अब परेशान नहीं होना कि सर ये क्या लिख दिया, आई कैप, जे कैप, के कैप, वट एवर. अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आई कैप, जे कैप, के कैप, वैसे 9th में आप लोगों ने पढ़ा है. आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन. तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन में इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. अबे फिलहाल इतना समझ लो कि आई कैप इज द बॉडीगार्ड ऑफ दिस टी क्यूब. टी क्यूब का बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड का कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है, बस उसको वैसे का वैसा यूज करना है. जे कैप किसके साथ लगा हुआ है, टी स्क्वायर के साथ, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, जे कैप को तो वैसा का वैसा हम यूज करने वाले हैं. यहाँ के कैप किसके साथ लग रहा है, टी के साथ, तो क्या करना है, टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, के को वैसा का वैसा यूज कर लेंगे. मान लो यही जीरो हो जाए तो वीआईपी मर गया तो उसका बॉडीगार्ड क्या करेगा, फिर उसका जीरो का वैल्यू जीरो होने वाली, उसमें हमें टेंशन नहीं करनी. तो अभी फिलहाल ये क्या क्यों लिखा है हमने, दिस इज आई कैप, जे कैप, के कैप, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर फॉर्म में अगर दिया गया है तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इनको यूज किया है. सिंपल सी बात करें, कई क्वेश्चंस में हो सकता है आपको वो यूनिट वेक्टर न लगा के दे, तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं. उसने जो टर्म्स दी हैं उन टर्म्स को ही डिफरेंशिएट करके उसको बता दो, तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. क्या दिया है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस देन फाइंड आउट, नोट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t equals to 1 second. Question is, if displacement is t cube I cap plus t square j cap plus t k cap, then we have to find out the value of velocity, acceleration, और टाइम भी आपको दे दिया है t equals to 1 पर. तो हम पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू जो भी आएगी उस वैल्यू में हम क्या कर देंगे, t equals to 1 पुट कर देंगे. एक्सेलरेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन में भी क्या कर देंगे, जहां भी t का टर्म आया, t जहां पर आएगा t की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे. तो ये हम इसको डिफरेंशिएट करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस क्वेश्चन दैट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, so find out the velocity first. v is ds by dt. velocity is the rate of change of displacement, ds by dt यूज करना है. क्या करेंगे, d by dt. what is the value of s? s is given t cube I cap plus t square j cap plus t k cap. अब आपको पता है तीनों टर्म्स के साथ डिफरेंशिएशन का लगा हुआ है, तो तीनों का हमें डिफरेंशिएशन करना है. तो आप चाहें तो पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, या नहीं कर रहे हैं तो एक साथ ही डिफरेंशिएशन करके आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, है ना. वैसे भी एक बार तो हम दिखा देते हैं कि d बाई डी टी किसका करना है, t क्यूब आई कैप का करना है, देन
डी बाई डी टी करना है किसका, टी स्क्वायर जे कैप का करना है, फिर डी बाई डी टी ऑफ टी के कैप। ठीक है, नहीं करना चाहो तो एक साथ भी इसको कर सकते हैं। यस, किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, पावर आ रही है, तो पावर आ रही है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ई एक्स। बेटा ई कहां नजर आ रहा है इसमें, एक्स पावर एन, टी पावर एन, यस ओके, टी पावर एन है ना, यहां पर एक्स पावर एन की जगह एक्स का फंक्शन नहीं हो गया, टी का फंक्शन है, तो टी पावर एन वाला यूज कर सकते हैं। तो यहां पावर कितना है 3, क्या लिखोगे, एन टी पावर एन माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है। आई कैप को क्या बोला है, बॉडी गार्ड की तरह एज इट इज यूज करने का, प्लस टी स्क्वायर है, क्या करोगे 2, एन आगे आ गया, टी पावर 2 में से क्या माइनस कर दिया 1, जे कैप एज इट इज, प्लस यहां टी की पावर कितना है 1, कुछ नहीं है, उसका मतलब कितना पावर है 1, तो पावर आगे और क्या कर देंगे 1 माइनस 1 के कैप। इससे वैल्यू क्या हो गया आपके पास 3 टी पावर 2 आई कैप प्लस 2 टी जे कैप प्लस टी पावर 0, टी पावर 0 यहां लिख दें, और समथिंग पावर 0 इज 1, सो दिस इज 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस, ये तो 1 हो गया बट के कैप एज इट इज, उसके सामने 1 है, तो ये हमारे पास क्या आया, वेलोसिटी आ गया है। बट वेलोसिटी आपको कौन सी वैल्यू पे निकालना है, t इक्वल्स टू 1 पर आपको निकालना है, तो t इक्वल्स टू 1 का मतलब t की जगह आपको क्या प्लेस करना है 1 प्लेस करते चलें, तो दिस इज द फाइनल वैल्यू इज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने क्या निकाला, वेलोसिटी निकाला, लेकिन हमें तो एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए यहां एक इंपॉर्टेंट चीज समझने का, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू पर हमने v की वैल्यू निकाली है t इक्वल्स टू 1 पर, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसका वैल्यू कैसा होगा, कांस्टेंट। अगर आप एक्सेलरेशन के लिए इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t तो है ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो नेक्स्ट टर्म यानी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए कभी भी इस वैल्यू को यूज नहीं करना है। कौन सी वैल्यू को यूज करना है, जिसमें t आ रहा था, यानी वैल्यू पुट करने से पहले। तो कांस्टेंट टर्म का हम डिफरेंशिएशन ना करके कौन सी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, सो नोट डाउन दैट वेलोसिटी, और फिर इसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन करके किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दैट, सो दिस इज द वेलोसिटी। और फिर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए, यानी एक्सेलरेशन अगर वाला टर्म अगर हम फाइंड आउट करें तो वी हैव टू बी फर्दर डिफरेंशिएट दिस टर्म। और कौन सी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस वाली टर्म का। सो एक्सेलरेशन इज नाउ a इज dv by dt, a is dv by dt, so acceleration is dv by dt, so you can write that d by dt of v, value of v is 3t square I cap plus 2t j cap plus k cap. Fine. First of all separate them. So ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लेते हुए d by dt ऑफ क्या कर देंगे t square I cap plus 2 डिफरेंशिएशन ऑफ t j cap plus डिफरेंशिएशन ऑफ k cap. k के साथ क्या है 1 है, 1 का मतलब कांस्टेंट हो गया है, तो कांस्टेंट का वैल्यू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। सो 3, यहां t की पावर कितना है 2, सो दिस इज 2t पावर 2 माइनस 1 I कैप प्लस 2 एज इट इज, यहां t का पावर कितना रह गया है 1, सो इट इज 1t पावर 1 माइनस 1 j कैप, और यहाँ k के साथ कितना है 1, वो कैसा है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन
0. So the result is 6 t power 1 I cap plus 2 t power 0 j cap. वो पहले से ही आपका 0 हो चुका है और इससे हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा 6t I cap plus 2 j cap. This is the value of acceleration in meter per second, but we have to find out the acceleration at t equals to 1 second. So we can put the value t equals to 1 here. So 6 into 1 I cap plus 2 j cap. कितना आ जाएगा राजाओं? 6 I cap plus 2 j cap. It is in meter per second square. तो कोई भी क्वेश्चन हमें इस तरह से दे रखा हो, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे. जो भी टाइम दे रखा है तो पुट कर देंगे, नहीं दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, जो वेलोसिटी का टर्म हमारे पास आया उस वेलोसिटी के टर्म को क्या कर देंगे, फर्दर डिफरेंशिएशन करके क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो इस तरह से हम इस डिफरेंशिएशन वाली टर्म में, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आपको सॉल्व करना है. और क्वेश्चंस मैं आपको इसमें लूँगा ताकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि फिज़िक्स में हमारे लिए ये ही पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमें एग्जामिनेशन में हमसे डिस्कस किया जा सकता है. ओके सर.